धीरज और बहुत ही संयम और जो सशक्त हस्ताक्षर है वो आज हमारे बीच उपस्थित है। और चैनल इंडिया के साथ टीजीबी मीडिया के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो है हमारे मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित, साथ ही गिरीश सर को, आज जो भी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो टीजीबी मीडिया के तहत ही होता है और सारी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से हमको मिलता है। यहाँ पर हमारे मंचस्थ रीता मंडल मैम के साथ हमारे बीच जो बैठी हमारी 3 बहनें, मैम आप लोग प्लीज उठ जाइए। और जो अभी की बहन हमारी जो ब्लैक कपड़े में है और नई है हमारी टीजीबी मीडिया की ओर से, मैं सादर आमंत्रित आपको करूंगी कि आप आए और आकर हमारे तीनों बहनों को पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। क्योंकि आप मंचस्थ थी मैम, इसी कड़ी में शर्मा साहू मैम, शुक्ला मैम और हमारे बीच जो बैठी हुई है बहन, उनके स्वागत के लिए मैं पुष्पा साहू मैम से सादर अनुरोध करूंगी कि आप पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। क्योंकि हमारी जो पुष्पा साहू है वो मंचस्थ थी और मंच की परंपरा होती है कि जो मंचस्थ होते हैं उनसे स्वागत नहीं कराया जाता, लेकिन आयोजक भी आप हैं और स्वागत करता भी आप है मैम। तो इसी कड़ी में जो है मैम उतर रहे, तो जोरदार ताली हो जाए हमारी पुष्पा मैम के लिए कि आपने अतिथि जो भवन परंपरा का निर्वाह करते हुए आप अपने अध्यक्ष जो है की अध्यक्ष जो है आप आई और आकर अपने अतिथियों के स्वागत के लिए स्वतः उतरी है। ऐसा दिन जो है बहुत कम लोग का होता है, तो एक बार और ताली हो जाए स्वागत की कड़ी के अंतिम रूपरेखा की ओर। चलिए स्वामी मैम, साहू मैम के स्वागत के लिए टाइम क्या हुआ? हाँ मैम आप एक और देख रही हूँ, आप आए और स्वागत करें। इसी कड़ी में चिरंजीवी सर के स्वागत के लिए और महेश राठौर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ जो कि कैमरा मैन है, और गिरीश भाई जी का स्वागत भी आप करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। कैमरामैन, फोटो क्लिनिक आती है, बड़ी अच्छी रहती है, हम सिर्फ अपने फोटो को देखते हैं, लेकिन उस बीच हमको उनको भी देखना चाहिए जिनकी वजह से हमारी फोटो अच्छी आती है। तो स्वागत के लिए तैयार है हमारे चिरंजीवी सर के स्वागत के लिए और इसी कड़ी में गिरीश भाई जी के स्वागत के लिए। गिरीश भाई जी, गिरीश भाई जी गिरीश भाई स्वागत के लिए। सौरभ श्रीवास्तव जी, भैया मनोज ठाकुर जी पहुंचे हुए हैं।
सामने आए। थोड़ी चूक हो जाती भैया, बड़ा कार्यक्रम है और चूंकि हम लोग रूबरू नहीं हुए हैं, अब जब भी मनोज ठाकुर से अनुरोध है सर कि आप मंच करें और इनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अमित कुमार जी को, जो कि टीजीवी मीडिया के डायरेक्टर हैं। जी मैम जी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। 2 मिनट के लिए आया हूँ और छत्तीसगढ़ी में शायरी बोलूं कि सुखा सुखा बैठे नहीं बने कोई बात और तर तर ताली हो जाऊं तब बनी कोई बात। और इसके साथ चेतन चंदेल सर और रीता मंडल मैम के स्वागत के लिए मैं जो है श्रीमती कविता शर्मा मैम को आमंत्रित करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। रीता मंडल मैम, आप जो है नेशनल राष्ट्रीय लेवल की जो है इनको पुरस्कार मिला हुआ है। चेतन चंदेल सर, आप रायपुर ब्राइट फाउंडेशन से है, हम आपका स्वागत करते हैं सर। साथ ही आप क्रांति प्रवक्ता हैं और पुनः मैं आमंत्रित करूंगा कविता मैम को कि मन संचालन के लिए आमंत्रित है। एक बार जोरदार ताली हो जाए कविता शर्मा मैम के लिए। स्वागत की कड़ी तो चलत रही और स्वागत की कड़ी तो चलत रही, साथ में आज जिन योजित कार्यक्रम में सम्मान समारोह आपने सब देखा था, प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति, तो जोरदार ताली हो जाए ब्राइट फाउंडेशन, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम का जो रहता है वो प्रथम उद्बोधन जो है कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करती हैं तो उनका रहता है। तो मैम आपका अनुरोध हो तो मैं आपको आमंत्रित करूं। मैं सादर आमंत्रित करती हूं पुष्पा मैम को, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण जो है आज की रूपरेखा, आज के कार्यक्रम का क्या है और क्या सोचती है, तो इस विचार को आप लोगों के समक्ष रखेंगी हमारी पुष्पा साहू मैम। धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे मीडिया डायरेक्टर अमित कुमार भाटेकर का जन्मदिन है, तो उसको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और सभी मंचस्थ अतिथियों से भी अनुरोध है भैया जी कि उद्बोधन के
ये कड़ी से पहले आप चूंकि बड़े हैं तो इस मंच के माध्यम से हमारे टीजीबी मीडिया के डायरेक्टर अमित भाई का बर्थडे है तो उनको विश करते हुए अपना उद्बोधन देंगे। तो चलिए इसी कड़ी में चूंकि हमारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और बच्चों के मोटिवेशन के लिए सर हम तो जान ही चुके हैं प्रिंसिपल। मैं गजरतन बंजारे जी से सादर अनुरोध करूंगी कि बच्चों को मोटिवेट करें और कार्यक्रम उद्बोधन का कार्यक्रम जो है प्रारंभ करें। सर साथ ही उद्बोधन से पहले भाई अमित को अपना आशीर्वाद देंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथिगण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हमें अपनी बात रखनी और यहाँ तक अवसर प्रदान की, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने भाई अमित कुमार जी का जन्मदिन का हार्दिक हार्दिक बधाई एवं स्वागत। इन्हीं के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे बीच में सैकड़ों लाखों मीडिया के बाद जो टीजीबी मीडिया हमारे बीच, हमारे समाज, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत कम समय पर जिन्होंने एक संदेश दिया है और संदेश के साथ साथ हमें प्रभावित भी किए हैं। और लगभग मैं देखता हूँ कि महत्वपूर्ण जितनी खबरें हैं, साथ ही साथ वो दुर्गामी अंचल का भी जो समाचार हैं, खबर हैं, उनको प्राथमिकता क्रम पर जहाँ पर अंतिम व्यक्ति रहते हैं उनकी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगती है। लेकिन उनके इस टीजीबी मीडिया प्रारंभ होने के पश्चात से हमें ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने जो बीच की जो दूरी थी, जो उनको बहुत कम करके उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की काम कर रही है। मैं आगे भी कामना करता हूं कि और आगे बहुत अच्छा हो, अच्छा करे। यही मेरा अमित भाई डायरेक्टर जी से, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर और समस्त परिवार से ही मेरा आज अपील है। इन्हीं के साथ साथ मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और पूरा कहूँगा कि मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किए, इनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यही कह करके मैं अपना यहाँ पर विराम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंजारे जी। गर्भित उद्बोधन का आशीर्वाद मिल गया हमारे अमित भाई को। इसी कड़ी में अगले उद्बोधन और आशीर्वाद के साथ मोटिवेशन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी सावंत सर को। बहुत भैया बहुत किस्मत वाले हैं आप सर और आपके बच्चे, आप दोनों। थैंक यू मैडम। मीडिया, टीवी चैनल्स है और प्रिंट मीडिया भी होता है। मीडिया हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाते रहता है और चाहे अधिकारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री हो, मीडिया ही है जो जिन पर अंकुश लगाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को समझाना है, समझना है और काम को ठीक से करना है। शासन की जो नीतियां हैं वस्तुतः लोगों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मीडिया का बर्थडे है, लेकिन मीडिया की तारीफ इस बात से है, आज हमारे पास जो शासन की में
यहाँ जो सम्मान कर रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस मीडिया को जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित करने की बात कही है, इनको एक्सलेंट करने पहले लास्ट में बजाए थे बहुत अच्छे से। आप लोगों का प्रतिभा क्यों की जाए, प्रतिभा सम्मान क्यों किया जाए? मैं स्कूल में भी आपका प्रतिभा सम्मान करता हूँ। मेरे स्कूल में जितने भी मेरिट में आए हैं उनके पोस्टर को मैंने लगाया है, अपना फोटो नहीं लगाया। मीडिया भी इस रास्ते पर चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बच्चों को एक्सलेट किया है। और जिसका सम्मान किया जा रहा है उसमें हमने मैक्सिमम बच्चों को चयनित किया है। सर ने तो ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को लाया जाए, ये उनका ध्येय मुझे परिलक्षित होता है कि निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि आखिरी लड़का जो कमजोर भी है उसका भी सम्मान किया जाए ताकि वो प्रतिभा सम्मान प्राप्त कर सके। तो निश्चित रूप से मैडम ये एक कार्यक्रम सभी प्रिंट मीडिया हो चाहे चैनल मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब को ये चीजें बीच बीच में सत्र के प्रारंभ में सत्र के बीच में करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे मीडिया पूछता है यदि कोई बच्चा मेरिट में आता है। 2021 या 20 में हमारे यहाँ का एक बच्चा 12वीं में मेरिट में आया था, तो उसके घर का एड्रेस बार बार पत्रकार पूछ रहा है। वो एक्सलेट करना चाहता है आखिरी बच्चे को भी, ये बताना चाहता है कि इस प्रकार से बच्चों को और उस सम्मान प्राप्त करना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक जैसे कि पहले सरस्वती वंदना की आपने मैडम, और सरस्वती जिसका ज्ञान है वो मीडिया के पत्रकार को भी उसका ज्ञान होता है और वो उसका सम्मान करता है। विद्यार्थी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम हैं, आप हो बच्चों तो हम हैं। स्कूल और कॉलेज में जो पत्रकार भी है, बड़े बड़े पत्रकार भी है, क्यों अपने गुरु जी का सम्मान करता है? क्योंकि उनको मालूम है कि इनसे ही मुझे ये सीख मिली है। आज पत्रकारिता में बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयों पर लोग पहुंचे हैं, रायपुर के भी। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज से हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकार है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदुस्तान टाइम्स में लेख लिखता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हर काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत संघर्ष है बच्चों, जीवन में संघर्ष है। मुझे उस बात पर बहुत दुख होता है जब मेरा एक बेटा, एक बच्चा विद्यार्थी जो है किसी सीम को बेचने के लिए रात के 10 बजे स्कूटी में निकल रहा था। वो किसी ऐसे 8-10 हजार की नौकरी करता है, लेकिन संघर्ष करते हुए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि बच्चा कोई भी काम बुरा नहीं होता है, चाहे वो 8-10 हजार के लिए अपने परिवार को आप संभाल रहे हो और साथ साथ पढ़ भी रहा है। वो लड़का बीए कर रहा है, कहा उसने, मैंने कभी आना तुम्हारा हम सम्मान करेंगे। तो बच्चों शुरुआत तो कमजोरी से होता है, लेकिन वो यदि संघर्ष करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, तो निश्चित रूप से वो शिखर पर पहुंचता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीएसपी बने हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सीएम जयंत पांडे से पढ़े हैं, विद्याचरण शुक्ल जयंत पांडे से पढ़े हैं, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी पर। लेकिन मैं इन चीजों को बताकर क्या बताना चाहता हूँ, वो दिन कहाँ गए कि गवर्नमेंट स्कूल से इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी, कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे अधिकारी, तो वो दिन आने चाहिए। और उसके लिए आपको बीच बीच में मैं डिप्टी कलेक्टर्स के लेक्चर्स कराते रहता हूँ, आईएएस लोगों को बुलाते रहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे को उससे मोटिवेट हो। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरे साले का बच्चा जो है 4 साल से यूपीएससी एग्जाम दे रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है बच्चों की यूपीएससी की तैयारी में उसने 4 साल बिता दिया और भाग्यवश वो नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा बच्चा यदि जिसने बहुत कड़ी मेहनत की है, जिसका भाग्यवश सिलेक्शन पीएससी में, यूपीएससी में और अदर एग्जाम में, नीट की एग्जाम में, जेईई की एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसने परिश्रम किया है, यदि वो व्यक्ति शिक्षक बन जाता है तो उससे बेहतर लेक्चर देने वाला कोई हो सकता है क्या? वो किसी भी क्षेत्र में
भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ये हमने किताबों में पढ़ा है। ये प्रैक्टिकली सत्य है बच्चों कि जो भी आप मेहनत करते हैं, किस्मत से आपको वो चीज नहीं मिल पाई है जिसका आपने गोल बनाया था और वो आपको नहीं मिल पाया है, लेकिन वो एनर्जी जो है आपके अंदर जो समा गई है वो कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगी। बस आगे बढ़ते रहिए, यही आशीर्वाद है सभी। और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी जो आप जोड़ रखे हैं सर, तो ये कड़ी जुड़ी रहे और जुड़ी रहेगी क्योंकि ये भारत देश है। इसी कड़ी में भाटापारा से आई हमारी दीदी, देर से आई पर आई सही, सीमा पुरोहित जी। जोरदार ताली हो जाए सीमा पुरोहित जी के लिए। और इनके स्वागत के लिए मैं पुष्पा मैम से सादर अनुरोध करूंगी कि आप आए और पुष्प। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।